हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम 16th क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टॉपिक का। इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो आपने अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। A test charge plus q is moved without acceleration from A to C along the path from A to B and then from B to C। अब देखिए इसकी एक फिगर है, वो मैं ज़रा बना देता हूँ। यहाँ पर फिगर कुछ इस तरीके से है। ये आपका यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E से जिसको डिनोट किया गया है, और कहा गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 6,0। एक पॉइंट है यहाँ पर C जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 2,0, और यहाँ पर पॉइंट है एक B जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। ये आपको दिया गया है, और क्या बोला गया है कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को विदाउट एक्सेलरेशन मूव किया जाता है A to C, लेकिन पाथ जो है वो है A to B पहले, फिर B to C उसको आना होता है। तो ये उसका पाथ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये उसका पाथ है। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। एट विच पॉइंट ऑफ द टू, अब इन दो पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका ज़्यादा है और क्यों, ये आपसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले पहला पार्ट सोल्व करते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आना चाहिए, वो है आपका E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। आई होप ये आपने देखा होगा, लेकिन इसका सेंस अगर आपको नहीं बनता है, मतलब कि ये आया कैसे, तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो हम देख लेते हैं। बहुत छोटा सा है। V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर होता है, ठीक है, यहीं से इसको ड्राइव करेंगे। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर दूँ डी वी बाई डी आर, तो क्या होगा, के क्यू आपका कॉन्स्टेंट है तो के क्यू तो बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन आर का आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर डी आर। इसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू डी ऑफ आर टू द पावर -1 अपॉन डी आर। अब देखिए -1 पावर बाहर आ जाएगी, इनटू आर की पावर -1 एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला ये है ना आपका एन आर टू द पावर n-1 डी टू द पावर आर अपॉन डी आर इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, माइनस के क्यू आर टू द पावर -2, और ये आपका किसका फॉर्मूला बनता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है ई का। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, यानी कि ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। सिंपल, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये आपको जो है ना यूज़ करना है यहाँ पर। अब यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ ऐसे करेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में, ए एंड सी के बीच में, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगा देंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल आपका होगा वी ए, यहाँ पर आपका पोटेंशियल होगा वी सी, और आपका जो डिस्टेंस है वो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला डिस्टेंस आपका इधर की साइड कम है, यानी कोऑर्डिनेट्स इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका डिस्टेंस ऐसे मूव कर रहा है, और ई भी इधर की तरफ ही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा डी वी। अब डी वी कितना होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ कितना, अब वी सी लिखा जाएगा या वी ए लिखा जाएगा, वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको वी सी माइनस ऑफ वी ए लिखना होगा, ठीक है, वी सी माइनस ऑफ वी ए लिखना होगा, यह आ जाएगा। अब वी सी, अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी सी, उसको भी हम देखेंगे कि क्या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अब देखिए हमने VC को पहले लिया है, VC को प्रायोरिटी दी है कि VC हमारा पॉजिटिव होगा, तो हम VC का ही जो डिस्टेंस है वो पहले लेंगे, यानी कि 2 को लेंगे, 2 में से माइनस करेंगे 6 को। अब देखिए वाई डिस्टेंस पर ही कुछ नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लीनियर डिस्टेंस ले सकते हैं। दैट मीन्स सिर्फ एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 6। अब ये क्या आ जाएगा, VC माइनस ऑफ VA अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 4, और बाहर तो आपका -1 था ही पहले से, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका E इज इक्वल्स टू समथिंग ऐसा आ जाएगा, VC माइनस ऑफ VA इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है यहाँ पर। अगर आप देखें तो VCA आपने निकाल लिया है यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पर VCA निकाल लिया है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या आया है आपका, ये यहाँ पर आया है 4 टाइम्स ऑफ ई। ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको यहाँ पर गिवन है पहले से ही। देखिए क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर आपको ये मैग्नीट्यूड पहले से ही गिवन था, इसलिए आपने इसको ऐसे लिख दिया, सिंपल। अब ये हुआ हमारा पहला पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये डेरिवेशन जो है पहले पार्ट में नहीं आता, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, सेकंड पार्ट में ये पूछा गया है कि इनमें से ज़्यादा पोटेंशियल किसका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने क्या निकाला है अभी यहाँ पर VC माइनस ऑफ VA निकाला, ठीक है। VC माइनस ऑफ VA निकाला है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, VC माइनस ऑफ VA हमारा ग्रेटर देन किससे है, 0 से, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाया गया है 4E, ये इक्वल है 4E के, माइनस 4E के इक्वल नहीं है, और E आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। E आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर ये 4E आपका पॉजिटिव होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि VC माइनस ऑफ VA इज ग्रेटर देन 0 एज 4E इज ग्रेटर देन 0, सिंपल। अब कुछ नहीं करना, दोनों साइड VA हमें ऐड करना है, तो माइनस ऑफ VC माइनस प्लस ऑफ VA इज ग्रेटर देन VA, दोनों साइड मैंने VA ऐड कर दिया। अब इधर VA से ये VA कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, VC इज ग्रेटर देन VA, सिंपल। तो यहां पर आपका पोटेंशियल VC का ज्यादा है VA से, ठीक है। ये आपने बता दिया, यही इसका रीजन भी है। और अब रीजन एक और आप दे सकते हैं यहां पर कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल एट C इज ग्रेटर देन एट A, पोटेंशियल एट A, ठीक है। इसका मैं सही से ही आपका लैंग्वेज लिख देता हूँ, थोड़ा सा एफर्ट तो लगेगा। पोटेंशियल एट A, ठीक है, एज पोटेंशियल डिक्रीजेस along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारी ये वाली। अब इस जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ेगा, तो आपका जो पोटेंशियल है वो आपका क्या हो जाता है, वो घट जाता है। क्यों घट जाता है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, जैसे अगर आप पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आपने कंसिडर किया, तो उससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल इसके अलोंग ज़्यादा होगा और इससे दूर जाने पर ये कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही कारण है कि अगर ये पॉइंट C है और ये पॉइंट A है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो आप सोच लीजिए ना कि यहाँ पर पोटेंशियल किस पे ज़्यादा होगा, ये C पॉइंट पर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर आपका पोटेंशियल C पॉइंट पर ज़्यादा होगा। बात समझ आई। अब देखिए, अब मैंने एक चीज़ और आपसे प्रॉमिस की थी यहीं पे कि यहाँ पर हम इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा था VC माइनस ऑफ VA, आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस ऑफ VA माइनस VC अगर मैं लिख दूँ तब क्या होगा। तो बस सिंपल इतना सा चेंज आ जाएगा कि नीचे जो डिस्टेंस है उसमें मुझे अब A के डिस्टेंस में से C का डिस्टेंस घटाना होगा। अब A का डिस्टेंस क्या है, 6 और C का डिस्टेंस क्या है 2, तो यहाँ पर घटेगा, तो ये क्या आ जाएगा, VA माइनस VC अपॉन 4, बाहर माइनस का साइन, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, VC माइनस VA अपॉन 4, और यहाँ पर E, तो अगेन आपका ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E इक्वल्स टू VC माइनस ऑफ VA, यानी कि बात तो सेम ही आई है इस बार भी। तो आप इसमें कुछ भी लिख लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप क्या यहाँ पर कंसिडर करते हैं, बस उसी के हिसाब से जो नीचे वाला डिस्टेंस है ना, अगर आप C को पहले लिखते हैं तो C का डिस्टेंस पहले लीजिएगा और A का बाद में लीजिएगा, ऐसे ही बस यही काम करना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पर C का डिस्टेंस पहले लिया क्योंकि मैंने C को पहले लिया था, अगर यहाँ पर मैंने A को पहले लिया है तो A का डिस्टेंस मैंने पहले लिया है, बस इतना सा काम मुझे यहाँ पर करना है।